यूके में पैदा होने वाले एक पाकिस्तानी नौजवान ने इस्लामाबाद आकर वहां पर ट्रैफिक पुलिस पर इस कदर हमला किया कि लग रहा था कि जैसे कोई बॉक्सिंग का मुकाबला हो रहा है और पुलिस वाले बेचारे इस नौजवान से जान बचाते नजर आ रहे थे। उसके बाद ये नौजवान अपनी गाड़ी में बैठा और वहां से फरार हो गया। ये नौजवान आखिर यूके में कौन सी जगह पर रहता था और इस्लामाबाद में असल में हुआ क्या? बाद में पुलिस ने जब इसको गिरफ्तार किया तो उसके बाद इसके साथ हुआ फिर क्या रगड़ा है जी। ये सारी तफसीलात सामने आ गई हैं। वीडियो भी वायरल है इस वक्त सोशल मीडिया पर। एक इसके साथ हम और भी आपको खबर देंगे, ये वीडियो क्लिप पहले देखिएगा। सॉरी सर, सॉरी ये एक प्लीज। और अमेरिका में देसी स्टूडेंट लड़की जो बेचारी वहां पे पढ़ने गई थी, लेकिन ये जारो कतार रो रही है। इसकी वजह क्या है ये भी हम आपको इसी वीडियो में आगे चल के बताएंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे आकब नईम। आकब नईम नामी नौजवान जो कि यूके का बॉर्न है और इसी इसके पेरेंट्स अभी भी यूके में ही रहते हैं, लेकिन एक साल पहले बताया जाता है कि मुबैना तौर पर इसको यूके से निकाल दिया गया था, या फिर दूसरे लफ्जा चाहे कह लो कि उसे कम पाके तो एक साल पहले ये पाकिस्तान आ गया था और अभी तक ये इस्लामाबाद में मुकीम है, बेरोजगार है, कोई जॉब नहीं करता। और इसकी जो फैमिली ने यूके में एक आध घर बनाया था सेविंग से, उसके रेंट वगैरह से ये जनाब अपना जो है ना गुजारा करता, जो अभी तक तफसीलात सामने आई हैं। और बाकी फिर सारा दिन घूम फिर के ना वक्त गुजारा था। अब हुआ कुछ यूं कि जुमे की रात को I8 मरकज इस्लामाबाद में ये जनाब स्याह रंग की गाड़ी पर आया और हस्बे मामूल वहां पर जो तैनात थे ट्रैफिक पुलिस के एहलकार, उन्होंने इनको रोका और कोई कागजात वगैरह ये जो भी प्रोसेस उसके लिए बातचीत की। और इस बंदे ने इंतहाई रूड लहजे में उनसे बात तलख कलामी शुरू कर दी और देखते ही देखते इसने उन पर मुक्के हुरे ठुड्डे बारिश कर दी थी। उसके बाद होता यह है कि ट्रैफिक पुलिस वाला वाजिया जो देखा जा सकता है कि बचाव कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद इसने उन पर ठीक ठाक किस्म का हमला किया, गालियां निकाली, बदतमीजी की। और जो लोग वहां पे देख रहे थे, वीडियोस बना रहे थे, उन्होंने भी बाद में पुलिस को बताया कि इस बंदे ने नाहक पुलिस वालों पर जो है ना वो हमला किया है। जिसके बाद इसकी गाड़ी का नंबर भी वीडियो में आ रहा था और वहां पर ये जनाब बहुत कादावर नौजवान है जी, हटा कटा वहां से निकली और गाड़ी में और जनाब निकल गया। उसके बाद जनाब जब ये वीडियो वायरल हुई और साथ ही पुलिस वालों ने अपने आला हुकाम को भी बता दिया, तो जो पुलिस की फिर दौड़ने लगी और कोशिश यही थी कि इनको पकड़ा जाए। और उसके बाद फिर जो SSP ट्रैफिक हमजा हमायूं है, उन्होंने फिर जनाब इस पर एक्शन लेते हुए फौरी तौर पर टीमें तश्कील दी, इसकी गाड़ी से इसकी लोकेशन ट्रेस की, सारा कुछ ट्रेस किया और रात गए तकरीबन 2 बजे के करीब इसको एक फ्लैट से गिरफ्तार कर लिया गया और इसको फिर गाड़ी समेत थाने ला के बंद कर दिया गया। और उनका कहना है SSP साहब का कि इसको अदालत में पेश करके इसका रिमांड लिया जाएगा। तो इस हवाले से जो पुलिस है उनका कहना है कि इस पर पहले भी जो है ना वो तशद्दुद का इल्जाम है, इसने किसी जर्नलिस्ट को मारा था और इसकी भी एक थाने में जब भी जो है एप्लीकेशन पड़ी हुई है, तो कुछ लोगों ने इसको ये भी रिपोर्ट किया जर्नलिस्ट ने कि यूके से ये पिछले साल कुछ काम खराब करके कानून को हाथ में लेकर यहाँ पे आ गया था, अभी तक 1 साल हो गया है पाकिस्तान में, या यूके वापस नहीं गया। तो अब जनाब देखते हैं पहले नंबर पे तो जो इसकी तस्वीरें और जो गिरफ्तारी का जो चीज सामने आई है उससे तो लग रहा है कि खूब जनाब इन तोता शोता भी होएगा और सारी जनाब मस्ती वो खत्म की होगी। दोस्तों एक चीज मैं आपको बता दूं, दूसरी वीडियो भी मैंने बतानी है आपको जो लड़की रो रही थी, लेकिन यहाँ एक चीज मैं आपको बताता चलूं कि कभी भी कानून को हाथ में मत लें। अगर आप बासर भी है ना, तो आप उसकी जो है ना वो अपनी ताकत जो है ना वो अपने किसी को कह के ना, तो आप वहां से थाने से भी छूट सकते हैं। अगर आपको पुलिस थाने भी ले जाती है ना, तो पाकिस्तान दे एक आम रिवाज है कि अगर आपके पास अथॉरिटी है तो आप थाने से भी वो आपको फोन आएगा तो आप छूट जाएंगे, या फिर आप कम से कम अगर आप बेकसूर हैं तो फिर वैसे ही आपकी जमानत हो जाएगी। लेकिन अगर आपके पास अथॉरिटी है या नहीं है, आप डायरेक्ट पुलिस वाले पे अटैक करेंगे तो ये सबसे बड़ी हमाकत है, सबसे बड़ी बेवकूफी है, खा पाकिस्तान में है या आप बाहर के मुल्कों में है। बाहर पाकिस्तान, यहां पर पुलिस के इख्तियारात सेम है। इसमें मैं आपको क्लियर कर दूं कि जब हम ओवरसीज पाकिस्तानी बाहर जाते हैं ना, तो हमें बहुत दूर पुलिस की एक लाल सी या नीली सी बत्ती नजर आती है ना, तो हम स्पीड भी स्लो कर लेते हैं, अपने बेल्ट भी चेक कर लेते हैं, हर चीज मैनेज करते हैं कि आगे जाके लग रहा है कि पुलिस होगी, नाका होगा, तो वहां से हमने गुजरना है। इतने जो आई था इतने आके कुछ लोग, सारे लोग मैं नहीं कह रहा, हमेशा मैं कुछ लोगों की बात करता हूं कि यहाँ आके फिर वो समझते हो खैर पाकिस्तानी मैनू क्या आख लेना, बड़ा भी होगा तेन रुपया 1000 देंगे तो अपना छोड़ जाएंगे, ऐसा नहीं है।
अच्छे शहरी होने का सबूत देना चाहिए, वो मैं हूं या कोई भी है, कानून से ऊपर कोई नहीं। ये वीडियो जब भी मैंने आपको क्लिप सुनाया था पहले लड़की का, ये लड़की है इंडिया की और अमेरिका में गई थी स्टडी वीजे पर। और जब भी जनाब ये कुछ हफ्ते पहले की वीडियो है, इसने जनाब वहां पर टारगेट जहां से बहुत बड़ा शॉपिंग सेंटर है, चीजें ली जाती हैं, वहां पर चोरी कर ली। पुलिस ने जनाब जब इसको अरेस्ट वहां पे आगे पूछताछ की, तो पहले तो उनके साथ, ये बहुत लंबी वीडियो है, हम इसलिए अपलोड नहीं कर सकते कि कॉपीराइट का मसला होता है, लेकिन जो इस लड़की ने इंग्लिश में उनसे कहा कि मैं भूल गई थी, जा रही थी सारी चीजें लेके, लेकिन जब मुझे चौकीदार ने कहा कि रसीद दिखाओ, तो मैंने जनाब उनको कहा हो मैं तो भूल गई हूँ, मैं वापस आई, मैं पे करने के लिए तैयार हूँ, आप मुझे एक मौका दे दे, माफी दे दे, मैं पे कर देती हूँ। लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं, बीइंग ओवरसीज पाकिस्तानी, आप सारे लोग जानते हैं कि वहां पर जब आप एक बार इस तरह की गलती करते हैं ना कि पे किए बगैर निकल जाते हैं, और बाद में जब आपको पीछे जाकर कोई पकड़े या कैमरे से आपको पकड़ा जाए, तो आप फिर कहें ना कि जी मेरे से गलती हो गई, मुझे याद नहीं रहा, तो ये एक्सक्यूज नहीं माना जाता। समझ आ गई? ऐसे वो नहीं मानते, कहते कि नहीं और वो वक्त लंघ गया है, आप इस प्रीमिसेस से आउट हो चुकी हैं, अब आपको कानून के मुताबिक शॉप लिफ्टिंग, चोरी की जो है ना वो दफात के जरिए अंदर किया जाएगा। तो ये जो खातून है, पहले तो बड़ी कॉन्फिडेंट उससे कहती रही कि इसमें क्या है, मैं बस भूल गई, मैंने पे करने, तो उसने मुझे रोका, फिर मैंने कहा अच्छा मैं पे कर देती हूँ। लेकिन पुलिस वाले इसको कहते रहे कि नहीं बेबी, इट्स टू लेट है, अब आपको हमारे साथ चलना होगा। और उसके बाद फिर जब देखा कि ये मुझे शायद डिपोर्ट भी कर दें, तो ज़ारो कतार होना शुरू कर दिया, ਲੱਖਾਂ रुपया ला के उत्थे जाईदा। वहां जाके जब हम कोशिश करते हैं छोटी छोटी चीज़ों की चवल मारन दी कि यार वो मैनू साड़ी पसंद आ गई है, वो मैनू पैंट पसंद आ गई है, तो चलो किसी तरीके ना दाल आ ले, भाई वो ना पहने, फटे पुराने कपड़े पहन लें, लेकिन ये चोरी का चस्का है ना, खुदा के लिए इसको अपने करीब भी मत आने दें, किसी भी कंट्री में, किसी भी कंट्री में। अब मैं आपको बताता हूं कि पिछले दिनों 2-3 और ऐसे इंसिडेंट हो चुके हैं जो कि इंडियन खवातीन वहां पर चोरी करते हुए पकड़ी गई हैं। अच्छा, एक चीज मैं आपको बता दूं कि ये जरूरी नहीं है कि इंडियन या पाकिस्तानी या XYZ जो हमारे देसी लोग हैं वही जो है ना वो बुरे काम करते हैं या चोरी करते हैं या किसी से दंगा फसाद करते हैं। बाहर के मुल्कों में गोरे काले ये सारे एक ही कैटेगरी में हैं, चंद लोग। ये बहुत सारी वीडियो सोशल मीडिया पे मौजूद हैं, जो गोरी लड़कियां जो है ना वो चोरी कर रही हैं, भाग रही हैं लेके, काले जो अफ्रीकन है वो जनाब चोरियां कर, बल्कि वो तो बदमाशी के सिर से भी जो है ना थोड़ा मार देने जाके शोकेस के विच ज्वेलरी कट देने लैके तितर हो जाते हैं। ठीक हो गया। अब हमने सिर्फ फोकस करना होता है कि अपने देसी कम्युनिटी के लोग, क्योंकि हमारी वीडियो जो है ना वो उर्दू पंजाबी में होती है और उर्दू पंजाबी की कम्युनिटी का ही हम जिक्र करेंगे। अगर हम आपको चाइनीज का किस्सा सुनाना शुरू कर देंगे जी चीन के एक सूबे के फलानी माई ने यह किया तो तुसा कहना अही करिए किया, कम से कम जो अपने लोग हैं उनकी बात करेंगे तो एक तो हमें फायदा ये होगा कि जो लेसन होता है, सबक होता है, नसीहत होती है, वो आएगी कि यार ये काम नहीं करना, फलाने की रगड़ा लगा सी, मैं नहीं करना। इसलिए हम अपने लोगों पे फोकस करते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि पूरे जहान दी बनाइयां साडे लोकां दे विच ने, ऐसा नहीं है। ऐसे ऐसे आला उहदों पर हमारे जो लोग हैं पाकिस्तान, इंडियन, बांग्लादेश, नेपाल वगैरह से मेजॉरिटी ज्यादा लोग बड़े बड़े उहदों पे फायज हैं। अगर बड़े बड़े उहदों पे फायज नहीं है तो हक हलाल की करके खा रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं कि जो इस तरह की हरकत करते हैं और उसके बाद फिर वो कानून के शिकंजे में आ जाते हैं। अभी मैंने कल एक वीडियो अपलोड की थी कि पाकिस्तान से एक खातून जो है ना वो यूके गई बर्मिंघम एयरपोर्ट पर, और वहां जाके इसने जनाब जब उसके सामान की तलाशी ली गई तो 25 किलो विच हीरोइन पाई सी, नशियात लैके जा रही थी। अल्लाह बेहतर जानता है वो कित्थों लई ते कित्थे लैके जा रही सी, पता तो चल जाएगा। लेकिन उसके साथ 2 और लड़के जो है ना वो भी पकड़े गए, सैयद शाह और शाहिद भट्ट, ये तीनों टोटल, जायदा परवीन लड़की का खातून का नाम, जिसकी उम्र तकरीबन 68 साल थी। अब ये जो 3 टोला पकड़ा गया है, जो मर्द पकड़े गए उन पर मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह का भी इल्जाम है। तो बड़ी शर्मिंदगी होती है ऐसी खबरें बताते हुए भी। तो भी हमारा चैनल ही इसी किस्म का है, ठीक है ना। ये कोई कवालियों का चैनल तो है नहीं कि बंदा कहे कि यार चंगे भले से रोज कवाली या कोई अकवाले जरिए सानू सुना दे, सो आज केड़ी खबर सुना दी है। ये तो चैनल इन्हीं खबरों का है। इसी तरह की जो न्यूज है इस चैनल पे हम आपको पेश करते हैं। ये बड़ी मेहनत से ऐसी खबरें निकलती हैं, घर बह के नहीं होता कि माइक सामने रख लेते जो मर्जी बोलते रहे। ये चीजें अगर आपको इनमें शक हो, डाउट हो, तो आप वेबसाइट पर जाके ये वेरीफाई कर सकते हैं कि जो औरंगजेब बेग ने जो खबरें दी थी क्या किसी और जगह भी मौजूद है, या किसी गूगल पे उसको सर्च कर लिया करें। अगर आपको सर्च करना नहीं आता तो फिर मैं मतलब आपको सिखाना तो है नहीं कि जी सर्च कैसे करते हैं और क्या होता है। अगर आपको मेरी किसी खबर पर शक होता है तो आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं, वो वहां पे मौजूद होती है। जहां रहे खुश रहे, औरंगजेब बेग को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।